हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके लिए आर्ट ऑफ लेज़ीनेस की बुक की एक और ब्यूटीफुल सी वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे हम सब फील करते हैं, अपने काम से कनेक्शन, पैशन और पर्पस। कभी तुमने नोटिस किया है जब तुम्हें कोई काम पसंद होता है तो टाइम कैसे उड़ जाता है, और जब कोई काम बोरिंग लगता है तो 1 घंटा भी काटना मुश्किल हो जाता है। यही कंसेप्ट द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस बुक ब्यूटीफुली समझाती है। ये बुक कहती है लेज़ीनेस का अपोजिट हार्ड वर्क नहीं है, बल्कि मीनिंगलेस वर्क है। वर्क इज़ हैप्पीनेस बुक कहती है हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा काम में बिताते हैं, तो अगर हम अपना काम ही इंजॉय नहीं करते तो हम लाइफ से हैप्पीनेस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें अपना जॉब बोरिंग लगता है, अगर तुम सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हो, तो तुम्हारा माइंड बॉडी दोनों थक जाएगा। यहाँ एक ब्यूटीफुल सी लाइन दिखी है जो कि बहुत डीप मीनिंग के साथ है। इफ़ योर वर्क इज़ रेपिटेटिव, बोरिंग और मीनिंगलेस, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर यू टू फील हैप्पी अबाउट योर लाइफ। यानी अगर काम डल है तो लाइफ भी डल होने लगती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सबको आर्टिस्ट बनना है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ही करना चाहिए। मतलब ये है कि अपने वर्क ऐसा चूज़ करो जो तुम्हें सेंस ऑफ पर्पस दे। ये बुक कह रही है फॉलो योर पैशन बट बी रियलिस्टिक। बुक एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती है। विंसेंट वैन घोष, वर्ल्ड्स वन ग्रेटेस्ट पेंटर, उन्होंने 27 साल की एज में डिसाइड किया कि पेंटिंग ही उनका पैशन है। पूरी लाइफ उन्होंने पेंटिंग के लिए डेडिकेट कर दी। वो लाइटनिंग स्पीड से पेंट करते थे। उनका इमेजिनेशन यूनिक था, लेकिन रियलिटी यही थी कि उनके पेंटिंग उस टाइम बेचने वाला नहीं थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उनका भाई थियो फाइनेंशियली हेल्प करता था। आखिर में उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई और उन्होंने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली। बुक यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है। वैन गोज ट्रेजिक एंड इज़ अ रिमाइंडर दैट पैशन अलोन डजंट गारंटी हैप्पीनेस और सक्सेस। यानी पैशन होना ज़रूरी है, पर उसके साथ प्रिजर्वेंस, लगन, करेज, हिम्मत और प्रैक्टिकल अप्रोच होना भी ज़रूरी है। अगर तुम्हें अपना ड्रीम फॉलो कर रहे हो तो चैलेंजेस आएंगे ही। डोंट रन अवे फ्रॉम हार्ड थिंग्स बुक कहती है डूइंग वॉट यू लव डजंट मीन रनिंग अवे फ्रॉम हार्ड थिंग्स। यानी अगर तुम्हें अपना काम पसंद है तो उसके मुश्किल पार्ट से भागना नहीं चाहिए। हर पैशन के अपने टफ पार्ट्स होते हैं। पेंटर को भी बोर्डम फील होता है, राइटर को भी राइटर्स ब्लॉक आते हैं, टीचर को भी फटीग होता है। पर अगर तुम दिल से वो काम कर रहे हो तो तुम लेज़ीनेस फील नहीं करोगे। सो द आइडिया इज़ अपनी पैशन को सिर्फ ड्रीम मत बनाओ, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। द माइकल एंगलो कोट, यहाँ ऑथर विज एंड्रो का एक कोट लिखते हैं। इवन माइकल एंगलो would have trouble getting out of bed if he had nothing but a day of a spreadsheet ahead। मतलब अगर एक इतना क्रिएटिव आर्टिस्ट को भी बोरिंग काम करना पड़ता है, जैसे डाटा फिल करना, नंबर्स काउंट करना, तो उसे भी मोटिवेशन नहीं मिलती। क्योंकि इंसान सिर्फ पैसा या ड्यूटी के लिए नहीं, मीनिंग और क्रिएटिविटी के लिए काम करता है। इस लाइन से हम यह सीखते हैं कि अगर तुम्हारा काम तुम्हारे सोल से कनेक्ट नहीं करता तो तुम्हें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। चाहे तुम कितना भी टैलेंटेड हो, अगर काम तुम्हें इंस्पायर नहीं करता तो उठना भी मुश्किल हो जाता है। लिसन टू योर इनर सेल्फ बुक कहती है लिसन टू योर इनर सेल्फ, इट विल गाइड यू। यानी अपने अंदर की आवाज़ सुनो। अगर तुम जॉब में स्ट्रेस्ड, टायर्ड या बर्नड फील आउट करते हो तो हो सकता है कि तुम रॉन्ग फील्ड में हो। बॉडी और माइंड दोनों सिग्नल देते हैं। लेजीनेस, बोर्डम, एंग्जाइटी, ये सब इंडिकेटर हैं कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी इनर वॉइस सुनना सीखो, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो और ग्रेजुअली अपनी लाइफ उस डायरेक्शन में बढ़ाओ। लर्न टू प्रायोरिटाइज बुक के लास्ट पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू कांट डू एवरीथिंग। हम सबके पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी होती है। अगर हम अपने आप को हर तरफ डिवाइड कर देंगे तो हम एग्जॉस्टेड हो जाएंगे और कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑथर कहते हैं इट्स मच मोर प्रोडक्टिव टू फोकस योर एनर्जी ऑन सेलेक्टेड टास्क। इन दिस केस लेस इज़ डेफिनेटली मोर। कम काम कर लो पर पूरी डेडिकेशन से करो, यही स्मार्ट वर्क है।
इस चैप्टर का कंक्लूज़न ये कहता है टू द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस, हमें ये समझाता है कि लेज़ीनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी वो एक सिग्नल होता है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर तुम अपने काम पसंद नहीं कर रहे, अगर तुम्हें अपने पैशन से डिस्कनेक्टेड फील करते हो, तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली रेजिस्ट करेगा। सॉल्यूशन सिंपल है, अपना पैशन आइडेंटिफाई करो, हार्ड वर्क से मत डरो, अपना फोकस क्लियर रखो और अपने काम में मीनिंग ढूंढो, तभी तुम्हें रियल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मिलेगी। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन मीनिंगलेस वर्क। फाइंड what lights you up, and even Michelangelo will smile from heaven saying, now that's the art is living. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपना पैशन और पर्पस ढूंढ रहे हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। रिमेंबर, लाइफ में लेज़ी मत बनो, बस अपनी डायरेक्शन सही चूज़ करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी।